क्यों भजन करना? अब देखो, मनुष्य के पैर में शनि है। कौन है? शनि। हाँ, शनि है। औरतों के हाथों में शुक्र है। इसलिए मैंने कई बार बोला कि शनि के ऊपर, मैंने पहले एक भी बहुत 10 साल पहले वीडियो बनाया था, देखो, शनि के ऊपर शुक्र का हाथ पड़े। किसके ऊपर? क्योंकि शनि के गुरु हैं शुक्र। शनि राक्षस ग्रह है और शुक्र राक्षसों के गुरु हैं। तो शनि के शुक्र क्या हुए? गुरु। इसलिए शुक्र है महिलाओं का हाथ। शुक्र क्या है? महिलाओं का हाथ। महिला का हाथ। शुक्र क्या है? महिलाओं का हाथ। शनि है पुरुषों का पैर। क्या है? पुरुषों का पैर। तो शास्त्र कहता है कि अगर शुक्र का हाथ शनि के ऊपर पड़ता है, शुक्र की कृपा शनि पर पड़ता है, तो उस जगह धन की बारिश होती है। देखो इसका अर्थ क्या है? नारायण जी सोए हैं और लक्ष्मी यहाँ बैठ के पैर दबा रही है। दबा रही है कि नहीं? क्यों दबा रही है? लक्ष्मी को मालूम है कि शनि के ऊपर शुक्र का हाथ पड़ेगा, बाद धन की बरसात होगी। इसलिए वैकुंठ में सदा नारायण का पैर दबाती है लक्ष्मी। और जिस घर में अपने पुरुष का पैर स्त्री दबाएगी, वहां शुक्र का प्रभाव शनि पर पड़ेगा। तो कभी भी शनि का दुष्प्रभाव नहीं, शुक्र का वैभव का प्रभाव उस घर में। जय गुरुदेव। हाँ, अभी तो उल्टा पड़ता है। औरतों का पैर कौन दबा रहा? महेंद्र को पूछे तो मालूम पड़े। औरतों का पैर कौन दबा रहा? भाई घर जाते ही उसको क्या करना पड़ेगा? अभी देखिए, मनुष्य के शरीर में ग्रह है। किधर? शरीर में। और अब ग्रह निवास करते, जैसे हमने देखा कि अपने घर में एक एक जगह पर ग्रह निवास करते हैं। उस दिन हमने देखा ईशान कोण में गुरु, हमने देखा ना? जी गुरुदेव। देखा? अग्नि कोण में शुक्र। कौन? शुक्र। नॉर्थ में बुध। कौन? बुध। ऐसे निवास करते हैं। यानी घर के विभिन्न भागों में निवास करते हैं। कहाँ कहाँ निवास करते हैं? घर के विभिन्न भागों में। चौथा, घर के विभिन्न चीजों में निवास करते हैं। एक तो घर के विभिन्न भाग में निवास करते हैं ग्रह। चौथा, घर के विभिन्न चीजों में, विभिन्न वस्तुओं में निवास करते हैं घर में। अगर वो वस्तुएं वो बुरे प्रभाव वाले ग्रहों के हों, तो आपके जिंदगी भर बुरे प्रभाव पड़ेंगे घर में। ये अलग अलग चीजें, इसलिए मैं सदा बोलता हूँ भरपूर नमक रखो। घर के विभिन्न वस्तुओं में ग्रह निवास करते हैं। नमक में निवास करते हैं शुक्र रूपी महालक्ष्मी। कौन निवास करते हैं? शुक्र रूपी महालक्ष्मी जी। और ये झाड़ू में भी निवास करते हैं। किधर निवास करते हैं? झाड़ू में। झाड़ू में निवास कर रहे हैं महालक्ष्मी, क्योंकि शुक्र के प्रभाव में है नमक और झाड़ू, और शुक्र महालक्ष्मी के अधिदेवता हैं। ये ग्रह वैसे काम करते हैं। क्योंकि इतने सीरियस हो गए इस बात को सुन के कि सब बोर्ड पर दिमाग एकाग्र हो गया। ये बूढ़े बूढ़ियों के स्कूल में भी इतने एकाग्र नहीं हुए थे, जो अब 25-40 साल बाद आज एकाग्र हो रहे हैं। जय जय गुरुदेव। बहुत समय बाद, क्योंकि वो टीचर संसार पोषने का ज्ञान दे रहे थे, हम आत्मा को पोषने का ज्ञान दे रहे हैं। जय जय गुरुदेव। शनि किधर किधर, क्योंकि कर्मों का फल वो ही देते हैं। तो कुछ भी करोगे और वो घर में है तो तुरंत उसका फल देंगे। समझो, एक बालक के बाप सदा मारने वाले उग्र स्वभाव के हैं। वो जब भी बच्चा गलती करे तुरंत मारते हैं। और वो गांव गए हैं, अब क्या होगा? शांति। क्यों खुश रहेगा? क्योंकि गांव गए।
मारने वाले नहीं हैं। और मारने वाले आंख के सामने ही हो तो आपको ध्यान रखना है कि पाप ग्रहों के वस्तु को घर में ज़्यादा एक्टिवेट करोगे तो तुरंत के तुरंत जूते पड़ते रहेंगे आपको। और उन चीज़ों को अगर आप दूर करके घर को पुण्य ग्रह के चीज़ों से भर के रखोगे तो बाप गांव गया होने के कारण डंडे के मार तुरंत नहीं पड़ेंगे, पड़ेंगे कभी भी, लेकिन उतना प्रभाव से नहीं जितना आंख से देख के मारते हैं। एक तो आंख से देखा कि तूने ये गलती की, जब जो गुस्सा आएगा, एक तो माँ बोलेगी कि ये ऐसा किया। सुनने का मार पावरफुल होगा कि देखने का मार पावरफुल होगा? देखने का। तो देखने वाले कोई बाहर भेज दोगे तो मार भी थोड़ा कम हो जाएगा। हाँ, तो ये ग्रह दशाएं जो प्रभावित करती है उन चीजों को घर में संभाल लोगे तो जूते कम पड़ेंगे न माला ज्यादा पहनोगे आप लोग, ये ध्यान गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। तो ये जूता मारने वाले ग्रह सबसे बड़े हैं कर्म फलदाता। कौन? शनि। ये सबसे पहले निवास करते हैं चप्पल में। किधर निवास करते हैं? चप्पल में। मैंने कहा पैर उनका स्थान है, तो पैर से वो शक्ति नीचे उतर के कहाँ जाएगी? अगर लास्ट तक जाना है तो उधर रुक जाती है। उधर जाके वो क्या कर जाती है? रुक जाती है। और वहां रुक गई तो फिर आपको जूते पड़ते हैं, क्योंकि जूते में ही उनके मुख्य निवास जूते में ही है। फटा हुआ जूता पहनोगे दरिद्रता सामने आएगा। अब दूसरे किस में है? आजकल एक नई परंपरा आई है। मेरे पिताजी नीचे बैठ के भोजन करते थे, मेरे दादाजी भी, हम भी। आप लोग कैसे करते हो? डाइनिंग टेबल पे। हाँ, तो आपको आज बता दूं, बड़े आश्चर्य लगे हैं। डाइनिंग टेबल शनि का मुख्य निवास स्थान है। अगर डाइनिंग टेबल नहीं है, नीचे बैठ के खा रहे हो तो समझना शनि के कूप से बचे हुए। और पैसे वाले नीचे बैठते ही नहीं, उनके घरों में पैसे आ भी जाएं, एक दूसरे सामने बैठ के खाते हुए भी रिश्ते में करार, मन में दरार और जीवन में फरार। ये कारण है डाइनिंग टेबल शनि का अंश लेके घूमता है। कौन सी चीज? डाइनिंग टेबल। मैं एक एक करके इनका क्या कारण, कैसे उपयोग ये बताऊंगा। अभी तो खाली किस किस में शनि है ये देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? किस किस में शनि है। आप सबको पहले ही मालूम होगा, मैं क्यों बताऊं ये? आपको पहले ही मालूम है कि डाइनिंग टेबल में शनि है, तो मैं वापस क्यों बताऊं? क्योंकि आप तो सब जानते हो। अज्ञानी है गुरुदेव। हाँ, तो अभी समझ लो, अज्ञानी हो तो समझ लो। फिर है विंडो स्क्रीन, खिड़कियों के पर्दे में शनि होते हैं। किस में होते हैं? खिड़कियों के पर्दों में। हाँ, पर्दे में घुसे होते हैं शनि। चौथा, रसोई के कूड़ेदान में। किसमें? रसोई के कूड़ेदान में। फिर घर में जहाँ जहाँ कूड़ेदान है, 6 जगह रहते हैं कुल, घर में जहाँ जहाँ कूड़ेदान है वो कचरे में रहते हैं शनि। ये शनि का निवास स्थान है, उसमें सब शनि रहते हैं। छठा, जहाँ नाले का पानी रुकता हो, जहाँ नाले का पानी सीधा चले नहीं जाता हो, नाला या कीचड़ का कोई स्थान हो जहाँ वो रुका रहता हो, उस जगह शनि रहते हैं। आपने नल दमयंती की कहानी सुनी हो, तो नल मात्र पैर नहीं धोते हैं और ऐसे ही निकल जाते हैं, अंदर घुसते हैं घर में। पैर में गंदगी लगी होती है, उस गंदगी में घुस के नल के शरीर में घुस जाते हैं शनि। गंदगी में रहते हैं शनि में। रोज कहता हूँ ना, रोज नहाया करो, शुद्ध होया करो। आज समझ लो, नाते नहीं गंदे रहते हो तो शनि को शरीर में आमंत्रित करते हो। आपकी गंदगी ही सब दुख का कारण है। गरीब लोग देखो, गरीब हैं इसलिए गंदे नहीं रहते, गंदे हैं इसलिए गरीब रहते हैं। आप कितने भी गरीब हो, कहीं कुएं नाले में जाके, कुएं तालाब में नहा के आना चाहिए। कितना भी फटा कपड़ा हो, धो के पहनना चाहिए। अगर ये पुरुषार्थ कर लिया तो वो गरीब भी धीरे धीरे समृद्ध हो जाएगा, उसका जीवन सुखी हो जाएगा।